तो गाइज मैथ में तो आपने बम फोड़ दिया, अब बारी किसका है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री पर 35 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर के मैं आ चुका हूं। वीडियो को जरूर अंत तक बने रहिएगा। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इससे पहले एक विशेष बात, केमिस्ट्री पर भी जो है हर एक लेक्चर को देखिए। अभी तक टोटल कितना लेक्चर अपलोड हो चुका है आपको पता है कि नहीं? नहीं पता है ना? 10 लेक्चर अभी तक अपलोड हो चुके हैं केमिस्ट्री पर। फटाफट प्लेलिस्ट में जाएं, लेक्चर नंबर 1 से 10 तक देखिए। इसकी मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आप लोग करेंगे तो आपका एकदम दोस्तों मैथ से भी बढ़िया जाएगा। मैथ में मैंने आपको तैयारी कराया था, हर एक लेक्चर आपने देखा और बहुत ही अच्छा स्कोर आपने कराया। हर बच्चा का लगभग 90+ नंबर तो आ ही रहा है। उससे भी बेटर जो दोस्तों आपका इसमें केमिस्ट्री में जाएगा, अगर आप समझ के पढ़िएगा तो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे पढ़िए, ठीक है? तो चलिए सर बताएंगे, आपको देखना है बराबर 1 से 35 तक एमसीक्यूज क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस विशेष वीडियो को। तो तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, देखो क्या आ रहा है। द नंबर ऑफ एटम्स इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ मोनो एटमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। देखो तुम्हारा जो बॉडी सेंटर रहता है, तो बॉडी सेंटर में क्या होता है तुम्हारा बॉडी। देखो एक क्यूब बनाते हैं। देखो एक क्यूब में देखो तुम्हारे बॉडी सेंटर में जो है, बॉडी में एक एटम रहता है, ठीक है? बॉडी मतलब समझ गए तुम लोग? बॉडी मतलब तुम्हारा बीच में एक रहेगा, ठीक है? और तुम्हारा कोने में रहेगा। 8 जो कोना है, 8 कोने में रहेगा। और एक कोना में कितना % रहता है एक तुम्हारा मोनो एटॉमिक का? मान लो एक तुम्हारा लड्डू है। लड्डू अगर तुम एक कोने में रखोगे, वो लड्डू का 8 हिस्सों से एक हिस्सा जो है वो एक कोने में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 1/8 मतलब 8 हिस्सा का एक हिस्सा जो है कोने में रहेगा। समझ में आ रहा है? तो 8 कोने में कितना रहेगा? एक कोने में 8 हिस्से का एक भाग रह रहा है, तो 8 कोने में इंटू 8 हो जाएगा, तो 1 रहेगा ना। 1 हो गया, सब कोना मिला के 1 हो गया। फिर बीच में एक है, तो एक मिला के कितना हो रहा है? 2 हो रहा है। तो तुम्हारा आंसर कितना होगा इसमें? तो 2 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, मोलरिटी ऑफ एन एक्वियस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये तुमको आसान है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो मोलरिटी का जो तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आता है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है तुम्हारा? देखो मोलरिटी का जो फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन रहता है ना। तो यहाँ जो मोल्स कितने देखते हैं, तो NaOH जो है उसका मोलर मास होगा 1 मोल। तो NaOH का मोलर मास कितना है? सोडियम का जो है तुम्हारा 23 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, इक्वल टू 40 ग्राम। तो इसका मोलर मास कितना है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम जो है वो 1 मोल का बराबर है NaOH के लिए, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल जो निकल के आ रहा है तुम्हारा कितना? 1 मोल। तो पर वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम इन लीटर लिखना है। तो यहाँ कितने लीटर दिया हुआ है? 2 लीटर। तो 1/2 हो गया। तो 1/2 जो है तुम्हारा कितना? 0.5 है। तो इसका 0.5 आंसर निकल के आएगा, ठीक है? समझ गए? इजी था, तो ए आंसर हो जाएगा। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2CH3Br प्लस Na ड्राई ईथर देने से CH3CH3 प्लस 2NaBr है। देखो बच्चों, पहले से तुमको वीडियो देखना। ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, पहला लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि ये तुम्हारा कौन रिएक्शन होगा? वुड्स रिएक्शन होगा। पहले से एक वीडियो नहीं छोड़ना, एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है तुमको। अगर स्कोर करना है मैथ जैसा या मैथ से बेहतर स्कोर करना है, तो एक भी वीडियो नहीं छोड़ना है, सब देखना है। मैथ से भी बढ़िया रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो देखो ये तुम्हारा वुड्स रिएक्शन बताया चुका हूँ पूरा डिटेल में, क्या क्या होता है उसमें देख लेना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा है, व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इलेक्ट्रोलाइज्ड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट कैथोड। कैथोड में क्या निकलता है? तुम लोगों को पता है, ये कैथोड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। कैथोड में जो है तुम्हारा हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा निकल के आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ओर ऑफ आयरन। देखो ये सब क्वेश्चन एक एक तुम्हारा आ जाता है। आयरन का ओर, या तुम्हारा इसका और मर्क्यूरी का ओर, या फिर किसी चीज़ का एल्यूमिनियम का ओर जो बॉक्साइड होता है वो, ठीक है? तुम्हारा मर्क्यूरी का सिनेबार होता है। तो ये सब जो होता है एक एक क्वेश्चन आ जाता है, तो देख लेना है ठीक से, ठीक है? तो आयरन का जो ओर होता है, आयरन का ओर तुम्हारा हेमाटाइट होता है, आयरन का ओर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड इन ग्रुप 15। ग्रुप 15 में कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है? समझ गए रहे हो? कौन किसका ज़्यादा स्थायित्व है?
तो जो है वो निकल के आएगा NH3 का, क्योंकि NH3 का साइज छोटा है, तो छोटा है इसीलिए पूरा स्टेबल रहेगा। धीरे धीरे जब तुम नीचे जाओगे तो क्या होगा, साइज बड़ा होता जाएगा, स्टेबिलिटी घटते जाएगा। तो ये जो तुम्हारा यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा आ रहा है क्या, Which of the following is not a transition element? कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? देखो तुम्हारा Fe जो है वो D6 रहता है, D में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। ट्रांजिशन एलिमेंट जितना होता है D में इलेक्ट्रॉन भरता है, उसी को ट्रांजिशन बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। देखो तुम लोग, जो S ब्लॉक का होता है उसमें S में इलेक्ट्रॉन फिल होता है लास्ट में, जो P ब्लॉक का होता है उसका P में लास्ट इलेक्ट्रॉन भरेगा, और तुम्हारा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें D में भरेगा, ठीक है। तो यहाँ D6 है, क्रोमियम का तुम्हारा हो जाएगा D4, मैंगनीज का तुम्हारा हो जाएगा D5 और जिंक का हो जाएगा D10। देखो D में पूरा भर चुका है, ठीक है, इसीलिए इसी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये तीनों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है, तो तुम्हारा आंसर जो है जिंक निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3CH2Br KOH के साथ मिलके क्या देगा? ये भी तुमको मैं बताया हूँ, ठीक है। ये जो है तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, तो ये जो देगा तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से एक H निकल के जाएगा, ठीक है, और यहाँ से भी निकल के जाएगा, तभी जाकर तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एटम एट ए कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल कंट्रीब्यूट्स। तुमको पहला ही क्वेश्चन में बताया हूँ, एटम में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1/8 पार्ट कंट्रीब्यूट करता है ना, तो डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कैसे इंक्रीज करा जा सकता है? तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर सॉल्यूशन का बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? देखो तुम्हारा डेल एम होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? K/C। तो C जो है इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि कंसंट्रेशन तुम्हारा घटेगा तो डेल एम बढ़ेगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन घटता कैसे? अगर किसी चीज़ में पानी डालोगे तो कंसंट्रेशन घट जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या करना है? डाइल्यूशन इंक्रीज करना है, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से तुम्हारा कंसंट्रेशन घटेगा, कंसंट्रेशन घटेगा तो तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। सिंपल है, ठीक है, ए हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मोन्स प्रोसेस इज अप्लाइड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ। मोन्स प्रोसेस जो होता है किसके प्योरीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा निकेल हो जाएगा, निकेल का प्योरीफिकेशन के लिए मोन्स प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है कोवेलेंसी ऑफ N2O5। तो N2O5 का जो है कोवेलेंसी कितना होगा? देखो N2O5 का पहले तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। N यहाँ बनाएगा तुम्हारा O, फिर डबल बॉन्ड O बनाएगा, O बनाएगा, फिर बीच में O रहेगा, N डबल बॉन्ड O, फिर O N प्लस में रहेगा, यहाँ भी प्लस में रहेगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बना है तो प्लस में रहेगा। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो कोवेलेंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? बहुत ही इजी था, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 ही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच द, मतलब ये एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। देखो कलरलेस कौन रहता है? या D0 होगा या तो D10 होगा, यानी या तो फिल नहीं होगा या तो फुल फिल होगा, उसी का ट्रांजिशन नहीं होता है और इसके बीच में रहा तो 1 से लेकर या 9 तक रहा तो कलर शो करेगा, ठीक है। या तो 1 रहना चाहिए या तो 10 रहना चाहिए, तभी जाके ये कलरलेस होगा, ठीक है। तो देखते हैं किसका क्या है। तो तुम्हारा जो Ti3+ है ना, तो Ti3+ में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? तुम्हारा D1 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा Cr3+ में जो है कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? D3 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा V3+ का D2 हो जाएगा और स्कैंडियम जो है 3+ का D0 हो जाएगा। तो D0 यानी तुम्हारा कलरलेस है, तो यही D आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3CH2I KCN के साथ रिएक्ट करके क्या था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो तुम्हारा I जो है I- होगा, यहाँ K+ हो जाएगा, यहाँ I- हो जाएगा, ये दोनों मिलके KI बनाएंगे, फिर ये जो CN होगा CN जाकर CH2 के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा देखो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो A नहीं करना है, यहाँ NC है, देखो अच्छे से देखो फिर से,
यहाँ NC है, देखो NC नहीं करना है तुम लोगों को, CN करना है, ठीक है, ध्यान से देखना है, नहीं तो गलत हो सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा, द परसेंटेज ऑफ अवेलेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय स्फीयर इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोले या फिर तुम्हारा FCC बोले, दोनों में जो है तुम्हारा परसेंटेज अवेलेबल इन स्पेस ऑक्युपाइड, यानी कि ये पूछ रहा है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन। जो पैकिंग फ्रैक्शन है तुम्हारा 74% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये कौन सा स्टेटमेंट है, ये तुम्हारा कोलिगेटिव सॉल्यूशन प्रॉपर्टी में है, ये तुम्हारा हेनरी लॉ है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हेनरी लॉ हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी हेनरी लॉ नहीं है ये तुम्हारा राउल्ट्स लॉ होगा, ठीक है, राउल्ट्स लॉ होगा, ये राउल्ट्स लॉ है तुम्हारा, ठीक है। 17 नंबर जो है C हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी, क्या होगा। तो निकेल का दिया हुआ है तो मतलब -0.25 वोल्ट, और कॉपर का दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। तो इसको क्या करना है, तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है ना, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा राइट में रहेगा, ये लेफ्ट में रहेगा, तो इससे इसको घटाना है, मतलब तुम्हारा 0.34 माइनस करना है किससे, -0.25 से। तो यह माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और तुम्हारा निकल के आएगा क्या, 0.59 वोल्ट, क्या 0.59 वोल्ट निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर में जब हीटिंग करोगे तो उसको क्या बोला जाता है, तुम्हारा रोस्टिंग बोला जाता है, ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है तुम्हारा, HNO3 होता है ना, तो HNO3 बनाने का जो कॉमर्शियल प्रोसेस है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ओस्टोल्ड प्रोसेस, याद रखना, ओस्टोल्ड प्रोसेस बोला जाता है। हावर्स प्रोसेस तो तुमको पता होगा, NH3 बनाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है तुम लोगों को, क्योंकि हावर्स प्रोसेस भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Cu2+। Cu2+ का जो होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, बताओ कैसे होता है। Cu2+ में जो है D9 रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो D9 रहेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा B, ठीक है, B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय, या इसका भी तो तुम लोगों को आंसर पता होगा, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो तुम्हारा जो 22 नंबर है उसका हो जाएगा क्या, C। जो रो होता है डेंसिटी, तो रो का फॉर्मूला जो होता है Z × M डिवाइड बाय AQ × Na। Na जो होता है तुम्हारा एवोगाड्रोज नंबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd नंबर क्वेश्चन, एन आयोनिक कंपाउंड हैज यूनिट सेल कंसिस्टिंग ऑफ A आयंस एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। A आयन जो होता है कॉर्नर में रहता है, ठीक है, B आयन सेंटर ऑफ द फेस रहेगा, तो B जो है फेस में रहेगा, A कॉर्नर में रहेगा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला पूछ रहा है, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है तुम्हारा क्या होगा, B होगा, AB3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन। तो तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सॉल्यूशन का, वो किस चीज़ पे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, ये तुमको याद रखना है, ठीक है, याद रखने वाला चीज़ है ये। साइज पे भी डिपेंड नहीं करता है, नेचर पे भी नहीं करता है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टिकल वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन एडिंग ऑफ ग्लूकोज इन द वाटर बॉइलिंग पॉइंट विल बी। तो अगर तुम ग्लूकोज ऐड करोगे इन वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा, बताओ। वाटर में अगर तुम किस चीज़ डाल रहे हो तो उसका बढ़ा देगा ना बॉइलिंग पॉइंट, तो ज़्यादा टाइम लेगा ना बॉयल होने के लिए, तो 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, A हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द हाफ सेल रिएक्शन A प्लस इलेक्ट्रॉन Ag दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ दिया हुआ है, देखो Ag का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, फिर तुम्हारा E0 का दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। तो यहाँ एक फॉर्मूला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तुम लोगों को पता होगा, पता तो होना चाहिए, तो नहीं पता है तभी बता देता हूँ, क्या है तुम्हारा जो ई सेल होता है, ई सेल का फॉर्मूला जो होता है
ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे में एन जो होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वेरी किया है, ठीक है। लॉग ऑफ एजी का कंसंट्रेशन, एजी सॉलिड का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एजी एक्वियस का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो तुम्हारा देखो ई नोट सेल जो दिया हुआ है कितना 0.80 वोल्ट, ठीक है। यहाँ माइनस करना है कितना 0.0591। यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम बता रहा हूँ समझ जाओ। तो 0.0591 बटे में एन क्या होता है तुम्हारा, देखो एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्व है तो 1 लिखना है। फिर लॉग ऑफ एजी सॉलिड, सॉलिड का कंसंट्रेशन कितना होता है भाई 1 होता है। लॉग ऑफ 1 बटे में कितना एजी प्लस का, एजी प्लस का दिया हुआ है कितना 0.1 मोल, ठीक है। तो 0.1 मोल हो गया। तो अभी तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा कितना निकल के आएगा, देखो तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा वो होगा तुम्हारा 26 नंबर का ए हो जाएगा। कितना होगा ए हो जाएगा, समझ में आ रहा है। ए हो जाएगा तुम्हारा 0.741 जितना बता दिया उसको तुम सॉल्व करो लोगारिथम वगैरह लगा के तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Al3+ टू Al। तो देखो Al3+ से Al तक जाने के लिए तुमको कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा बताओ भाई, 3 इलेक्ट्रॉन लगेगा ना। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है तुम्हारा 96500 लगता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए तुम्हारा कितना लगता है 96500, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 96500 कूलम चार्ज लगता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 गुना कर दोगे ना 96500 से, तो अभी जो तुम्हारा निकल के आएगा कितना 28,9500 कूलम होगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर तुम्हारा सी हो जाएगा 27 का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयंस गिव्स ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट कौन देता है, ये तुम्हारा प्रैक्टिकल वगैरह भी किए होगे कॉलेज में। तो तुम्हारा ये जो नाइट्रेट के लिए ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, तो यही ए आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखो। कैटलिस्ट यूज इन हाबर प्रोसेस। हाबर प्रोसेस में कैटलिस्ट जो यूज होता है वो क्या होता है तुम्हारा आयरन होता है, मोलिब्डेनियम होता है। आयरन दिया हुआ है, मोलिब्डेनियम देता है, मोलिब्डेनियम होता है। ज़्यादातर केस में तुम्हारा आयरन ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो किसका जो है तुम्हारा लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है तुम्हारा अभी तो pH3 का सबसे कम रहेगा। ये लिख लो तुम लोग, नोट लिख लो कि pH3 का जो है बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है सबसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा 31। इसमें देखो तुम बेंजीन के ऊपर CH2CH3 लगा हुआ है, फिर तुम्हारा Cl2 दिया हुआ है। तो Cl2 जो है यहाँ लगना चाहिए, CH3 के पास Cl लगना चाहिए रिएक्शन के बाद। लेकिन देखो ये तुम्हारा एक चीज़, यहाँ जब तुम्हारा प्लस बनेगा ना, ये 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री जो है तुम्हारा स्टेबल नहीं रहता है। तो प्लस जो है CH2 में बनना चाहिए, तो CH2 में आके तुम्हारा Cl लगेगा, यानी कि तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा CH3 बेंजीन रिंग तो नहीं है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। इसमें एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, फिर CH3 लगा हुआ है। तो HI जो दिया होगा, ठीक है। HI देने के बाद क्या होगा देखो, H+I- होता है ना, HI टूट के H+ होगा, I- होगा। यहाँ देखो डबल बॉन्ड किस तरफ टूटेगा, या तो यहाँ टूट सकता है, मतलब नेगेटिव साइन यहाँ आ सकता है, नहीं तो यहाँ आ सकता है। देखो तो तुम्हारा पॉजिटिव इसी अनुसार नेगेटिव यहाँ हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी यहाँ हो सकता है, या CH3 के पास भी हो सकता है। देखो एक बात बता रहे हैं तुमको, ये सब चीज़ में ना कार्बोकैटायन का बहुत रोल रहता है। तो कार्बोकैटायन जो है तुम्हारा वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल रहता है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो जितना ज़्यादा डिग्री होगा उतना स्टेबल होगा। देखो यहाँ अगर प्लस बना तुम्हारा 2 डिग्री बनेगा, ठीक है। यहाँ अगर CH3 के पास बना प्लस तो 3 डिग्री होगा।
तो वहीं उसी के पास माइनस जाएगा, ठीक है। तो ये जो I माइनस है ये CH3 के पास ही जाएगा, CH3 वाला कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वहीं प्लस होगा। तो ये जो तुम्हारा ऑप्शन नंबर H जो है ऊपर जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A जो होगा तुम्हारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 33 नंबर क्वेश्चन निकल के आ रहा है तुम्हारा उसी प्रकार है Br2। यहाँ कुछ भी CH3 वगैरह नहीं दिया हुआ है तो तुमको देखना नहीं है अभी कार्बोकैटायन का, सीधा जोड़ देना है। डबल बॉन्ड के एक तरफ Br दूसरी तरफ भी Br जोड़ देना है। डबल बॉन्ड अगर टूटेगा किस तरफ भी टूटे फर्क नहीं पड़ता है, Br दोनों में लगना है, यहाँ एक, तो ऑप्शन नंबर A सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान था ये। फिर तुम्हारा 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। ब्यूटान 2OL। तो ब्यूटान 2OL जो है देखो तुम्हारा ब्यूटान 2OL क्या होता है, CH3 CH2 CHOH CH3, ठीक है। तो देखो ब्यूटान चार कार्बन, OL जो है यानी कि तुम्हारा OH ग्रुप जो है कहाँ लगा है 2 नंबर पे, तो 2OL हुआ ना। तो तुम्हारा ये जो है ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है, पता चल रहा है देख के ना। ये CH3 के पास लगा होता है या फिर यहाँ लगा होता है तो 1 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये 2 डिग्री है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो 35 नंबर क्वेश्चन जो है तुम्हारा, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, C2H5 दिया हुआ है, तो अभी एनहाइड्रस C2H5 दिया हुआ है, तो क्या होगा देखो तुम लोग। तो यहाँ जो है तुम्हारा रिएक्शन होगा, ये देगा तुम्हारा क्या देगा, बेंजीन तो एक है ही। तो देखो बेंजीन है, C2H5OH लगा हुआ है, तो OC2H5 जो है यहाँ तुम्हारा बेंजीन के पास H हट के तुम्हारा क्या लगेगा, C2H5 लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा B है ऑप्शन नंबर B सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था तुम्हारा डिस्कशन। फिर और भी लेक्चर्स आएंगे, एक भी लेक्चर को तुमको छोड़ना नहीं है। अगर स्कोर अच्छा करना है तो एक भी नहीं छोड़ना है, देखते जाओ। जितना भी वीडियो आता जा रहा है देखते जाओ, तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में